Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the class of science of class 10th, and in this video we will continue our chapter number 8, how do organisms reproduce. In the previous videos we were talking about the different types of asexual reproduction processes. In that, the sixth process is the spore formation. Spore formation is also a kind of asexual reproduction process by which an organism is produced by the existing organism. इसमें भी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उस ऑर्गेनिज्म से जो पहले से एग्जिस्ट करता है। अब ये स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस अपने आप में है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन एक तरीके का मेथड है जिसके द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराया जाता है बाय फॉर्मिंग द reproductive structures which are called spores। यानी एक मेथड है जिसके द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराया जाता है। उसको प्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पर कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं और जिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को तैयार किया जाता है उनको ही हम स्पोर्स के नाम से जानते हैं। और जब ये स्पोर्स तैयार हो जाते हैं तो उसके द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म को वहाँ से प्रोड्यूस कराया जाता है। कुछ तरीके के जो मूल्स हैं वो इसी तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, इसी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं, और जिस प्रोसेस से ये मूल्स का रिप्रोड्यूस होना पाया जाता है उस प्रोसेस को स्पोरिलेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? स्पोरिलेशन प्रोसेस के तौर पर जाना जाता है, जिसके द्वारा इन मोल्ड्स का प्रोड्यूस होना पाया जाता है। दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पोर्स। इनके द्वारा कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स वहाँ बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनको स्पोर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये स्पोर्स होते क्या हैं? दे आर वेरी माइन्यूट unicellular asexual reproductive bodies that are stored in special spore cases until they are ready to be released। एक तरीके से बहुत छोटे बॉडीज हैं which are used in a reproductive process। asexual reproductive process में इस्तेमाल होने वाली ये अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटी बॉडीज हैं जो कि एक तरीके से स्पोर केसेस के अंदर पहले से मौजूद है, ढकी हुई होती हैं एक तरीके से, और तब तक ढकी हुई रहती हैं जब तक कि ये पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तब तक वो एक तरीके से ढके रहते हैं, एक केस के अंदर बंद रहते। और स्पोर्स का बनना एक तरीके के ऑर्गन के अंदर पाया जाता है जिस ऑर्गन को स्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है। स्पोरेंजिया इज द ऑर्गन इन विच द स्पोर्स आर फॉर्म्ड। स्पोरेंजिया वो ऑर्गन है यहाँ पर स्पोर का बनना अपने आप में पाया जाता है। जब ये स्पोर्स अपने आप में जब मैच्योर हो जाते हैं द स्पोरेंजियम बर्स्ट ओपन टू रिलीज देम। तो स्पोरेंजियम जिसके अंदर ये प्रोड्यूस हुए थे वो अपने आप में बर्स्ट कर जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, और उस फटने के कारण ये स्पोर्स जो हैं उसके अंदर से रिलीज हो जाते हैं। आफ्टर दे आर रिलीज्ड ईच स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जब ये उसके अंदर से रिलीज हो जाते हैं तो रिलीज होने के बाद जो हर एक स्पोर है वो अपने आप में जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में वो तैयार होने लगता है। यहाँ आगे अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फर्न्स, मॉस और कुछ फंगस जो हैं, फंजाई की बात करते हैं, तो वहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन भी इनका जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो भी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही
रिप्रोड्यूस किया जाता है। कुछ अगर फंगस की बात करेंगे तो उसमें राइजोपस है, इसको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में स्पोर्स बनाते हैं, फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं एक मॉइस्ट ऑर्गेनिक सरफेस के ऊपर। वो कंडीशंस मिलती हैं जिसके कारण वो उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से हो पाती है, और ग्रोथ होने के बाद एक वो नए ऑर्गेनिज्म के तौर पर, या ये कहें कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ से प्रोड्यूस कराता है, एक फ्रेश मोल्ड बनकर वहाँ से तैयार हो जाता है। स्पोर जो है वो अपने एक तरीके से इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उसके एक तरीके से कहें कि कुछ विपरीत कंडीशंस भी पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंडीशन जब बिगड़ गई होती हैं तो उस कंडीशंस में भी ये अपने आप में सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक तरीके से प्रोटेक्टिव हार्ड कोट या लेयर मौजूद होती है, जिस लेयर के कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अपने आप में सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पर बना रह सकता है। तो ये अपने आप में उन कंडीशंस में भी इस तरीके के प्रोसेस को शो करा सकते हैं। अगला जो प्रोसेस हमारा आता है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर अब ये कौन सा मेथड है? ये एक मेथड है जिसके द्वारा प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, wherein new plants are grown by removing tissues or separating cells from the growing tips of a plant. इसके अंदर एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है, और उस ऑर्गेनिज्म को बनाया कैसे जाता है कि जो पहले से मौजूद एक प्लांट था उसके अंदर से क्या किया जाता है कि टिश्यूज़ को रिमूव कराया जाता है या सेल्स को उसके अंदर से सेपरेट किया जाता है, और फिर उन सेल्स को एक तरीके से आर्टिफिशियल मीडियम, यानी वो मीडियम जिसको हम लोग खुद तैयार करते हैं, उस मीडियम के अंदर रखा जाता है, जिस मीडियम में उस प्लांट की ग्रोथ के लिए मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ऑक्सीजन जो कि प्लांट हार्मोन है विच इज़ यूज टू या विच इज हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है, वो ऑक्सीजन हार्मोन को और कुछ न्यूट्रिएंट जो उस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उस आर्टिफिशियल मीडियम जो हम तैयार करते हैं उसके अंदर इन चीज़ों को भी रखा जाता है। फिर इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो टिश्यूज़ या जो सेल्स हमने वहाँ से रिमूव कराए थे, सेपरेट किए गए थे, उनको उस मीडियम में रखते हैं। उस मीडियम में रखने के बाद एक तरीके से हमारे पास एक पूरा हम एक मान लेते हैं कोई ग्लास का एक पॉट है जिसको कवर करके हम लोग रखते हैं। वो कंडीशंस उसको उस सेल्स को देते हैं, उन टिश्यूज़ को देते हैं, और फिर उसको रखने के कुछ समय के बाद हम उसको एक तरीके से जर्मिनेट कराते हैं। वहाँ से वो एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स के फॉर्म में तैयार हो जाते हैं, और फिर वो जब वो छोटे छोटे प्लांट्स के फॉर्म में तैयार होते हैं फिर उनको एक तरीके से कंपोस्ट के अंदर वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, जिस कंपोस्ट के बाद वो एक नए ऑर्गेनिज्म के तौर पर बनकर हमारे सामने आ जाते हैं, या ये कहते हैं ग्रो करते हैं। तो ये अपने आप में चार एक तरीके से कहें तो चार प्रोसेस में होता है। सबसे पहले उसमें से टिश्यू को रिमूव किया जाता है, सेल्स को सेपरेट किया जाता है, सेल्स को सेपरेट करने के बाद वहाँ से निकाल कर उसको एक तरीके से एक पॉट के अंदर हम एक तरीके से बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद उसको उस कंडीशंस को देते हैं जिस कंडीशंस में वो ग्रो कर सके, एक टाइनी प्लांटलेट्स की फॉर्म में तैयार हो सके, एक छोटे पौधे के फॉर्म में तैयार हो सके, और फिर जब वो वहाँ से तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद उसको जो हमारे पास मौजूद कंपोस्ट होता है उसके अंदर उसको शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रोथ जो है होने लगती है और एक नए पौधे के फॉर्म में बनकर वो हमारे पास तैयार हो जाता है।
कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, तो उस एडवांटेजेस में अगर देखें तो वेरी फास्ट ग्रोइंग टेक्निक। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि सबसे तेज टेक्निक है किसी पौधे को उगाने के लिए। वेरी फास्ट ग्रोइंग टेक्निक, बहुत जल्दी प्रोसेस ये होता है। और जो प्लांट्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वो उनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये कहें कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो इनके अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इसके अंदर उस तरीके के टिश्यूज़ या सेल्स को रखते हैं और कंबाइन कराते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर है वो अपने आप में ज़्यादा होती है, तो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है इनके अंदर ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो।